इंतहाई अफसोसनाक वाकया मच के अंदर पेश आया और क्वेटा में एहतजाज जारी है। सबसे पहले इसी की बात करेंगे। अफसाने मच के हवाले से हजारा बरादरी का धरना छठे रोज में दाखिल हो गया है। लवाहिकीन सख्त सर्दी में खुले आसमान तले अपने मुतालिबात लिए हुए बैठे हैं। मुल्क भर के कई बड़े शहरों में भी हजारा बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए धरनों का सिलसिला जारी है। क्वेटा की अगर बात करें तो यहाँ पे मगरबी बाईपास पर बैठे गमजदा खानदान एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि वजीर आजम हमें इंसाफ की यकीन दहानी के लिए क्वेटा आए, लेकिन अभी तक वजीर आजम तो क्वेटा नहीं जा सके। अलबत्ता ओपोजिशन रहनुमा मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीडीएम के कई अहम रहनुमाओं ने क्वेटा का न सिर्फ दौरा किया बल्कि हजारा बरादरी से इजहार यकजहती के लिए धरने में शिरकत, वुरसा से मुलाकात और ताजियत का भी इजहार किया। साथ साथ उन्होंने हुकूमत से मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा भी किया और इल्जाम लगाया कि वजीर आजम अपनी अना की खातिर क्वेटा आने के लिए तैयार नहीं है। पीडीएम रहनुमाओं की धरने में शिरकत पर वफाकी और सूबाई हुकूमत ने रद्द अमल दिया और अपोजिशन पर लाशों पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के धरने में आकर सियासत की कहा और मैयतों की तस्लीम की अपील की बजाय इश्तियाल अंगेज तकारीर की। उधर वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की सदारत में आला सतह का इजलास हुआ है और महकमा मादनियात की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया और वजीर आला ने सानिया मच की तहकीकात के लिए JIT बना दी गई है। इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में भी वजीर आजम और सीनियर रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ जिसमें वजीर आजम ने वजारत दाखिला को हजारा बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी सिक्योरिटी मैकेनिज्म और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात के तदराक का हल निकालने की हिदायत की है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। बड़ा अफसोसनाक वाकया है और हम बार बार अपने शो पे इसको डिस्कस भी कर रहे हैं कि उनका हजारा बरादरी का एक ही मुतालबा है कि वजीर आजम खुद आए तभी वो लाशों की तदफीन करेंगे। वजीर आजम जाने के लिए तैयार नहीं है और मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो वहां पहुंच गए हैं जिस पर रिएक्शन ये आया है कि सियासत की जा रही है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक्चुअली बात ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड देयर इज सम रीजंस और रीजंस आर सिक्योरिटी, दैट सिक्योरिटी टू पीपल एंड दे आर नॉट रिकमेंडिंग हिम टू गो बिकॉज आई थिंक जो एनिमी अपने नैरेटिव में चाहता था उसने वो पूरा कर लिया, वहां पर ह्यू एंड क्राई कर दिया। बिल्कुल बहुत बड़ा अफसोस का मुकाम है, बहुत ज्यादती हुई है और हजारा कम्युनिटी बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ज्यादा इनके लोग शहीद हो चुके हैं इन प्रॉब्लम में बिकॉज ऑफ सेक्टेरियनिज्म और इस तरह के इश्यूज को भड़कावा देना चाहते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को आई थिंक इमीडिएटली अभी भी जाना चाहिए था और ना बताए हुए अचानक पहुंच जाए। आई अंडरस्टैंड सिक्योरिटी रीजंस है, तो सिक्योरिटी में ये होता है कि यू डोंट अनाउंस व्हेन यू आर अराइविंग, सडन पहुंच जाएं, जाके नमाज जनाजा में शिरकत करें, सिक्योरिटी अरेंजमेंट अपने प्रॉपर तरीके से रखें, उसके बाद वापस आ जाए और उनको एक अफसोस है, दिली अफसोस का इजहार करें, उनके साथ ऐसे मौके पे यकजहती का इजहार करें, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अपोजिशन की जो ये बातें हैं ये सारी अपनी सियासत चमकाने के लिए हैं। सब उनको कोई किसी से हमदर्दी का एक बात नहीं है। ऑल गॉन टू पॉइंट स्कोरिंग के लिए वहां पर गए हैं और इसके अंदर और भी सियासी लोग हैं जो इसको इंस्टिगेट कर रहे हैं। दे वांट के बलूचिस्तान गवर्नमेंट चेंज हो जाए, इसमें गवर्नमेंट आ जाए, इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पहलू भी है, सियासी रंगीश। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए, जब इमरान खान साहब गए थे आज से 2 साल पहले, जब वहां पे वाकया हुआ था, बल्कि 2 साल से भी ज्यादा हो चुका, उस वक्त इमरान खान साहब ने भी जो स्टेटमेंट दी थी उसमें अच्छी खासी पॉलिटिक्स मौजूद थी। उसमें भी उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम और सदर पे तनकीद की थी और उन्होंने कहा था इसकी वजह वो हैं और देन उन्होंने हजारा बरादरी से हमदर्दी की थी। तो सियासतदान जहां पे जाता है वहां सियासत तो बहरहाल होती ही है, अगर वो कहे कि नहीं है तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन दूसरी जानिब आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी वजूहात पे अगर नहीं भी जा रहे तो डोंट यू थिंक कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं दैट्स वी बिलीव के दे आर केपेबल इनफ कि सारी सूरत-ए-हाल को टैकल करने के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है कि एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस वहां पे हो जाए, शॉर्ट टाइम के लिए हो और उसके बाद उनका मुतालबा पूरा हो जाए हजारा बरादरी का। ऐसा पॉसिबल तो है? देखें, जो एनिमी का नैरेटिव था, जिस मकसद के लिए उन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट की है, हजारा के लोगों को शहीद किया है, वो उस पर बहुत अच्छी तरह कामयाब हो गए, बल्कि उससे ज्यादा वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और यही गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ऐसी सिचुएशन को मत होने दें, बल्कि सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को किसी हालत में भी आ जाना चाहिए था। आके आप चाहे उनके आधा घंटा रहते, हमारे जनाजा करते, उनके लिए जो भी आपने माली इमदाद करनी है वो अनाउंस करते और आप तुरंत वापस चले जाते। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन। और गवर्नमेंट को या तो चाहिए था कि कम से कम हजारा के लोगों को वहां जाके उनके जो मिनिस्टर गए थे, दे शुड एक्सप्लेन कि व्हाट आर द रीजन व्हाई प्राइम मिनिस्टर नॉट कमिंग। अदरवाइज फर्स्ट डे जब इंसिडेंट हुआ था
प्राइम मिनिस्टर को फ्लाई करना चाहिए था इमीडिएटली, फ्लाई करते, सडनली जाके वो मिलते और उस पर आ जाते। और ये बगेरी साहब, कल हमारी शेख रशीद साहब से भी बात हो रही थी एक दिन पहले, और उन्होंने कहा कि वजीर आजम जाएंगे, लेकिन वो खुद गए, और उसके अलावा हम जुल्फी बुखारी की बात करें, अली जैदी की बात करें, वो भी गए वहां पे, उनसे मुज़ाकरात किए, लेकिन नाकाम हुए। उनका मुतालबा ये कि वजीर आजम खुद आए। साथ साथ शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी हमने उनके 7 मुतालबे मान लिए, 8 में से 8वां जो उनका मुतालबा है वो हम पूरा नहीं कर सकते। शायद इसीलिए रिलक्टेंट है वजीर आजम साहब जाने में, या इसकी कोई और वजूहत भी आपको लगती है सिक्योरिटी के अलावा? मुतालबात भी देखें, वो इतने ज्यादा मुतालबात नहीं करने चाहिए, खासतौर पे जब ऐसे हालात हो जाएं। तो आप कोई ना कहीं वहां पर पॉलिटिकल, सियासी और उसके बाद रॉ का एलिमेंट है, जो कुछ लोग मिले हुए हैं। क्योंकि देखिए ये सारे लोग लोकल्स हैं, और जब तक आपके वहां पर लोग खुद एनिमी के जो जितने भी उनके नेटवर्क्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उनको मदद न करें, कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। और इसलिए कि वहाँ अफगान रिफ्यूजीज इतने ज्यादा हैं, इतनी तादाद में है, दैट इज द राइट ब्रीडिंग प्लेस टू एनरोल सच पीपल, और वो जाकर ऐसा इंसिडेंट कर लेते हैं। ये जिसके रात को कुछ खबरें आ रही थी, कुछ साफी अपने सोर्सेज से खबरें दे रहे थे, आई एम नॉट श्योर कि वो सच है या नहीं, कि जी काफी हद तक मामला सेटल डाउन हो चुके हैं और शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं भी जाते तो मामला सेटल डाउन हो जाएगा। ये तो अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इन द लॉन्गर रन, अब अगर थोड़ा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हुए बात करें, तो एक पूरी कम्युनिटी है जिसको मारा जाता है, और मसला ये है कि वो पहचाने जाते हैं, इसलिए उनको मारा जाता है। आपने बड़ी टेक्निकल असाइनमेंट्स भी की होंगी डिफेंस और सिक्योरिटी के लिहाज से, तो अगर हम मुस्तकबिल की बात करें तो क्या प्लान हो सकता है जिसके जरिए न सिर्फ इस कम्युनिटी को सिक्योर किया जाए, बल्कि ये जो एक अनसर्टेनिटी की फिजा है बलोचिस्तान में, इससे भी निकला जाए? भाई साहब, देखें, एक तो ये कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स करने चाहिए, और खासतौर पर जहां भी सेक्लूडेड जगह पर हजारा कम्युनिटी के लोग लेबर वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं, वहां पर सबको मौजूद होना चाहिए। वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट और अच्छी ऑगमेंट कर दें, और उसके बाद इनके साथ अभी भी मुझे उम्मीद है कि हो सकता है आज प्राइम मिनिस्टर जरूर वहां पर आ जाएं और आके मिल लें, और उसके बाद चले भी वापस जाएं, और उनके ये भी मुतालबा पूरा हो जाए। लेकिन पूरे मुल्क में इससे असरात हुए। अब देखें, कराची में हर जगह ब्लॉकेड है, एयरपोर्ट पे लोग नहीं जा सकते। इन चीजों को करने के लिए गवर्नमेंट हैज टू टेक इनिशिएटिव इमीडिएटली, इसको डिफ्यूज करने सिचुएशन को। सही सही जी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आला सुबह ज्वाइन किया और इस साहब पे इस अफसोसनाक मामले में अपनी राय का इजहार किया। जितने भी तज्जियाकारों से हमारी भी बात हुई है, मां सिवाय सियासी क़यादत के अरमला, उन्होंने यही कहा कि प्राइम मिनिस्टर को फौरन जाना चाहिए था। कल जलशोएब से भी हम बात कर रहे थे, आज हारिस नवाज साहब भी यही बात कर रहे हैं, और सभी जो मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोग हैं यही सोच रहे हैं। तो जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, और उसके बाद सिचुएशन को सेटल डाउन होना चाहिए, और दुआ करनी चाहिए कि आइंदा ऐसा कोई वाकया अल्लाह करे ऐसा कोई वाकया ना हो। इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।